अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। कैसे हैं आप सब? तो जी स्काई डाइविंग करते हुए मैं उतर रही हूँ इवेंट पे। इस गेम में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैं दुम्बों की तिक्का बोटी करती हूँ। तो इवेंट पे उतरने के बाद मुझे हैवी किस्म की लूट चाहिए थी, तो मैंने लूट करना शुरू कर दी। जो भी छकड़ी गन मेरे हाथ में लग रही थी वो सारी मैंने उठा ली। ये अल्लाह की बंदी यहाँ पे उतरी थी और ये गन की तलाश में घूम रही थी, तो मैंने मौके का फ़ायदा उठा के इसकी तिक्का बोटी कर दी। अब भाई ओपन में लूट के लिए लुल्लुर ख्वार होगी तो ऐसे ही होगा ना उसके साथ। फिर 20 किलोमीटर चलने के बाद मैं यहाँ पर आई दुम्बों को मारने के लिए। तो दुम्बों की शक्ल में मुझे यहाँ पे मिल गया खून पीता दरिंदा। यहाँ पे मैं अपने टीममेट्स को तसल्ली दे रही थी कि कोई नहीं, मैं भी यहाँ पे हूँ तुम लोगों की हेल्प करने के लिए। वो अलग बात है कि मैंने एक बंदे को भी किल नहीं किया। स्वैग बढ़ाने के चक्कर में किसी का नॉक किया, वो बंदा मार दिया मैंने, और किल मैंने मुफ्त का खुद ले लिया। चस आ गई वल्ला। लेकिन अगर किसी ने ये हरकत मेरे साथ की होती तो मेरे दिल से बददुआ निकलती। खैर, अपने नन्हे मुन्ने कदमों का सहारा लेते हुए मैं आगे बढ़ी और आगे इस दीवार के पीछे मुझे एक दुम्बा नज़र आया। नज़र क्या आया, बस फील हुआ कि यहाँ पे दुम्बा है। और फील भी गलत हुआ क्योंकि वो अंदर डरबे के अंदर से उठ के आ रहा था। खैर, इसकी तिक्का बोटी करने के बाद जब मैं आगे बढ़ी तो मुझे सामने डडू भागता हुआ दिखाई दिया, जिसने फुल कॉन्फिडेंस के साथ मुझे सही डैमेज दिया। वो तो भला हो कि 2 घंटे पहले जो मैंने खाने पीने का सामान उठाया था वो मेरे काम आ गया। जल्दी से मैंने अपनी पेट पूजा करके अपनी हेल्थ बढ़ाई और निकल पड़ी मैं डड्डू की तिक्का बोटी करने। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डड्डू हो या फिर बकरा हो, क्योंकि मैं लाहौरी हूँ और लाहौरी सब कुछ खा लेते हैं। मुझे कोई क्या रोस्ट करेगा, मैं खुद ही खुद को रोस्ट कर देती हूँ। वेल, यहाँ पे मैंने कामयाबी से इस बंदे को फड़का दिया। पेटी में सिगरेट का धुआं भी निकल रहा है, लेकिन ये पेटी मेरी बनाई भी नहीं है। यहाँ से मैं फिर अपने नन्हे मुन्ने कदमों का सहारा लेती हुई आगे बढ़ रही होती हूँ कि यहाँ पे ये बंदा मुझे देख के शर्मा के पीछे छुप जाता है। उपसी, मुझे तो लगा ये शर्मा ही है। ये तो सियासत चल रहा था मेरे लिए। मेरे नाल सियासत नॉट चंगी बेटा, क्योंकि अगर तुम सियासत चलोगे मेरे लिए तो मैं साह बंद करके एक कोने में छुप के बैठ जाऊंगी। यहाँ पे एक बार फिर शुक्रिया मेरे खाने पीने का सामान को, जिसने मेरा साह कटते कटते बचा लिया। और यहाँ मैं इस बंदे के पास दौड़ी दौड़ी गई और ये मैंने इस बंदे की तिक्का बोटी कर दी। अगर मेरे पीछे से थोड़ा बहुत शोर आ रहा है तो प्लीज़ माइंड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, मेरी अम्मी बर्तन धो रही हैं। हाँ, बड़ी फोड़ ला दूँ मैं। आराम से सख्त गर्मी में बगैर पंखे के बैठ के वीडियो बना रही हूँ क्योंकि लाइट नहीं है ना। कितनी बड़ी झूठी हूँ ना मैं, पंखा है यहाँ पे। खैर, तो पंखे बर्तनों से आगे चलते हैं। 2 साल गुजर गए और इस इवेंट पे से बंदे ही नहीं ख़त्म हो रहे थे। इवन इनकी तिक्का बोटियाँ करके मेरा पेट भरने को आ गया था, लेकिन ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। या शायद एक वजह ये भी है कि कभी ज़िंदगी में मैंने इवेंट पे इतने बंदे नहीं मारे। हाँ भाई, पहाड़ होने के साथ साथ नूब भी हूँ मैं। हेल, यहाँ पे आराम से मैं मिडनाइट के लिए खाने पीने का सामान इकट्ठा कर रही थी कि सामने मुझे ये बंदा भागता हुआ नजर आया। ओ भाई साहब, बंदा पीछे तो देख लेता है कम अज़ कम। ओके जी, तो 5 साल गुजर चुके और मैं अभी तक इस इवेंट पे ही हूँ। ये बेचारा पता नहीं कब से सांस रोक के इस पत्थर के पीछे बैठा हुआ था, लेकिन इसने डैमेज मुझे बड़ा अच्छा खासा दिया है। किस्मत से इस बार रैंडम में टीममेट्स मुझे अच्छे मिल गए, वरना तो एक टीममेट 50 मील दूर उतरता है, दूसरा टीममेट पता नहीं कहाँ किस जहान में उतरा होता है, और तीसरे का भी कुछ यही हाल होता है। लेकिन मुझे क्या, मैं भी तो सेम वही हरकत करती हूँ। यहाँ पे इसके ज़ख्मों पे मरहम पट्टी करने के बाद मैंने अपने ज़ख्मों पे नमक छिड़का। अपने ज़ख्मों पे भी मरहम पट्टी की। सारा इवेंट खाली हो चुका था और मैंने फिर से अपना घसीटी वाला झूला अपने नन्हे मुन्ने कदमों के नीचे लगाते हुए घसीटियाँ मारती हुई मैं निकल पड़ी बंदे ढूंढने। 4 घंटे लिवे की खाक छानने के बाद मुझे ऐसे फील हुआ कि यहाँ पर कोई कॉन्क्विरर लेवल का बंदा है। बहुत हैवी प्लेयर था ये, बहुत ही मुश्किल हुई इसको मारने में। मैं तो तुम्हें फिनिश करके ही जाऊंगी। दर दर की ठोकरें खाने के बाद मैं पहुंची भूत बंगले में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कहीं आसपास बंदा है। 2 सीढ़ियाँ छोड़ के बड़े बड़े कदम लेते हुए मैं पहुंची ऊपर खिड़की में। सलाम दुआ के लिए जैसे ही मैंने मुंडी बाहर निकाली तो वो बंदा शदीद गुस्से में था। जैसे कि आप देख सकते हैं नाज़रीन, उसने मुझे आग लगा के जलाने की कोशिश की है, यानी सबसे गंदी मौत मारना चाह रहा था वो मुझे। छत का सोचते हुए मैं ऊपर छत की तरफ जब भाग के आती हूँ तो यहाँ भी उसने नेट फेंका होता है। एक बार फिर औरत ज़ात पर तशद्दुद, औरत ज़ात को बम से उड़ाने की कोशिश की गई। इतना इन लोगों ने मुझ बेचारी को डरा के रखा हुआ था कि मैं पूरे घर में दौड़े लगाती हुई घूम रही थी। फिर अब इन 2 बंदों को मैंने कैसे मारा, आए देखते हैं। ये तो प्रैंक हो गया।
इतना अंधा ट्रस्ट करके बैठे हुए थे आप लोग मुझ पे। आप लोगों को मेरी शक्ल से लगता है कि मैं 1/3 कर सकती हूँ, इसीलिए लोग कहते हैं नेवर ट्रस्ट एनीवन। खैर मेरे पास चांस था एक, तो मैं उतर के पहुंची यहाँ झुग्गियों के पास, और मेरी किस्मत ऐसी कि जोन स्टार्ट हो गया था। ये बेचारा मासूम बंदा भी जोन से बाहर ही भाग रहा था मेरे साथ कि मैंने इसको पहले ही मार दिया। यहाँ पे हम सबकी रेस लग रही थी कि कौन पहले जोन में पहुंचेगा, और मैं हार गई क्योंकि सबसे पीछे मैं थी। वेल मैं पहुंच चुकी हूँ जोन में, और ये सामने बंदा बैठा हुआ है और ये यहाँ से बाहर नहीं आ रहा है, इसने जोन को किल देना है। यहाँ पे मैं उसको लेके हंसियाँ खेड़ियाँ डाल देती हूँ, मतलब कि कैसे लोग हैं कि जान जाए लेकिन किसी को किल ना मिले। और ये तो मेरी सोच से भी बदतर हुआ, इसने तो खुद को बम से ही उड़ा दिया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।